हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और रिजल्ट में हमें एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। अब ये टर्न अराउंड कितना आगे सस्टेन रहने वाला है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इनकी कितनी यूनिट सेल हुई हैं 3 महीनों के दौरान, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू का नंबर कैसा है और लॉस की अगर हम बात करेंगे तो लॉस कम हो रहा है या फिर लॉस हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है, इन सभी के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले जो है ईवी इंडस्ट्री की बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस में। तो देखिए, अगर टू व्हीलर ईवी इंडस्ट्री का नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर साल आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो 1,37,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो दिखते हुए नजर आए थे। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 24 में आते हैं और फिर वहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर का जब नंबर आया तब आप ईवी का नंबर अगर देखेंगे तो 2,18,000 यूनिट जो है वो बिकते हुए नजर आए। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे 2018 यूनिट से लेकर के 2023 यूनिट ये नंबर हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 2,99,000 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है बिकती हुई नज़र आई हैं। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस अगर आप देखें तो साल दर साल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक जो है वो इस पोजीशन पे कहाँ पर अपना जो है नंबर रखता है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के केस में आप देखेंगे इनका सेल्स का नंबर तो इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा था फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर तक, लेकिन फिर वहाँ से कंपनी में थोड़ा सा दिक्कतें जो है वो शुरू हुई और उसके बाद से इनका जो सेल्स का नंबर था वो लगातार गिरता हुआ हमें नजर आया था। अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के तो वहाँ पर नंबर गिरा, फिर थर्ड क्वार्टर में या फिर आप कह लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25 के अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी क्वार्टर थे वहाँ पर सेल्स का नंबर इनका लगातार गिरता हुआ नजर आया था। अब फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत जो फर्स्ट क्वार्टर से हुई है कंपनी की वो थोड़ा सा ठीक हमें देखने को मिली है, क्योंकि अगर 3 महीने पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में अगर सेल्स का नंबर आप देखेंगे तो 51,000 यूनिट इन्होंने बेची थी। वहीं लेटेस्ट नंबर के अनुसार आप देखेंगे तो 68,000 यूनिट जो है इनकी गाड़ियां जो है वो बिकती हुई नजर आई। तो थोड़ा सा टर्न अराउंड हमें देखने को मिला है, लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि जो क्वार्टर सेकंड के नंबर आए तो कंपनी का जो सेल्स का नंबर है ये हमें और बढ़ता हुआ नजर आए। इसके अलावा मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्केट शेयर आप 48% से ऊपर देखने को मिल रहा था। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैंने बताया कि दिक्कतें चालू हुई और इनका जो मार्केट शेयर था वो गिरकर हमें 18.5% के आसपास देखने को मिला था। अब जब नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट शेयर कंपनी ने फिर से थोड़ा सा गेन करना जो है वो शुरू किया है। अब क्वार्टर सेकंड में मार्केट शेयर पर भी हमें नज़र रखनी होगी कि क्या इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे इनकी रेवेन्यू की। रेवेन्यू यानी कि फर्स्ट अर्निंग किसी भी कंपनी की जो होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के जो रेवेन्यू है वो साल दर साल तो आपको काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिला है। 3 महीने पहले अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 611 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था और वहीं लेटेस्ट नंबर में आप देखेंगे रेवेन्यू का जो नंबर है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो क्यू ऑन क्यू बेस पे रेवेन्यू आपको इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन अगर साल दर साल देखेंगे तो अभी भी रेवेन्यू इनका डिक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू के बाद ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर हमें सुधरते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ईयरली बेस पे यहाँ पर भी अभी दिक्कतें जो है वो कंपनी में बनी हुई हैं। चलते हैं आगे फिर लॉस की तरफ। तो देखिए कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है। लॉस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 428 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। वहीं पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में अगर नंबर आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू आपको लॉस जो है वो 870 करोड़ देखने को मिल रहा था, यानी क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपनी ने जो लॉस है वो कम हो रहा है। इसके अलावा साल दर साल कंपेयर अगर आप करते हैं नंबर तो यहाँ पर लॉस आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टरली जो है हमें थोड़ा सा नंबर में सुधार देखने को मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नंबर हमें आगे आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे उसमें और जो है वो सही देखने को मिले। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक के केस में जो इन्होंने गाइडेंस दी थी एक्चुअल में उस गाइडेंस को कितना ये अचीव कर पाए हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू की जो गाइडेंस कंपनी की तरफ से दी गई थी फर्स्ट क्वार्टर के लिए 800 से 850 करोड़ के आसपास गाइडेंस जो है इन्होंने दी थी। और गाइडेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम को ऐड करके देखें तो 833 करोड़ के आसपास इन्होंने अचीव किया है। मतलब गाइडेंस जो इन्होंने रेवेन्यू की दी थी उसके बीच में ही कंपनी ने एक्चुअल जो है वो अचीव किया है। इसके अलावा डिलीवरी का नंबर अगर आप देखेंगे तो 65,000 जो है इन्होंने यूनिट बताए थे कि इनके बिकने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टर के दौरान, लेकिन डिलीवरी का नंबर अगर आप देखेंगे तो जितनी गाइडेंस दी थी वहाँ से इन्होंने ज़्यादा जो है अचीव किया है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी जो है अपने गाइडेंस से पीछे हमें रहती हुई नजर आई
आई है। इसके अलावा ऑटो एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी जो है हल्का सा पीछे हमें देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस दी गई थी उसको कंपनी जो है वो अचीव करने में थोड़ा सा फेल होती हुई नजर आई। तो ये छोटा सा वीडियो था ओला इलेक्ट्रिक के जो नंबर आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानकारी मिली 0.1 या 0.2% तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।